जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास रहेगी पाइप एंड टैंक, यानी कि हम सभी टाइप्स को इसमें कवर करेंगे जो कि हमारे पाइप और टैंक से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे कि किसी टैंक में दो नल है और एक नल जो है वो भर रहा है तो दूसरा खाली कर रहा है, ठीक है, या दोनों ही छोड़ दिए जाएं तो उस टैंक को कब भरेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम ऐसे ही टाइप्स को लगाएंगे और इन टाइप्स को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर के जो है वो सभी टाइप्स को आपको यहीं पे मिल जाएंगे। उसके बाद सिर्फ रहेगी तो वो क्या रहेगी, प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का पहला प्रश्न है, दो टोटियों या एक हौज को क्रमशः 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो दोनों कितने मिनट में भरेंगे। यानी कि अगर आपने वर्क एंड टाइम चैप्टर की क्लास नहीं लगाई है तो सबसे पहले वर्क एंड टाइम चैप्टर की क्लास लगाएं और उसे देखें जरूर। और अगर आपको ये क्लियर है तो ये भी क्लियर हो गया होगा कि दो टोटियों का मतलब होता है दो व्यक्तियों की बात की जा रही है, दो चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, उनकी क्षमता के ऊपर रहेगा। यानी कि ए है और बी है, दो टोटियां हैं आपकी, कौन कौन सी हैं, ए और बी है। और दोनों अपनी वर्किंग में क्या दे रही हैं, 80 मिनट्स और साथ में 120 मिनट। तो हम इनसे क्या चीज निकालेंगे, इनकी टोटल कैपेसिटी को निकालेंगे, टोटल जो वर्किंग है वो निकालते हैं। और टोटल वर्किंग निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इससे हमें इन दोनों से वर्किंग मिल जाएगी, यानी कि टैंक में टोटल जो वाटर आना है वो कितना आना है। तो 240, यानी कि इसका जो है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम जो है वो बेटा कितना आ जाएगा, 240। यानी कि 240 मिनट जो है वो टोटल, यानी कि वर्क करने के लिए हमें चाहिए, इतना वर्क होना है। तो एक टोटी को जो है वो 3 लगेगा, यानी कि 3 टाइम्स मेहनत करेगा। वो कितने मेहनत करेगा, 3 टाइम्स करेगा। तो दूसरा जो है वो 2 टाइम्स ही करेगा, ठीक है जी। यानी कि ये इनकी अपनी अपनी क्या होगी बेटा, कैपेसिटी होगी। अब हमें जो है वर्किंग निकालनी है। हमारे टोटल मिनट्स कितने हैं, 240, और इनका जो है आपस में क्या कर दिया जाता है, इस कैपेसिटी को प्लस कर दिया जाता है। तो हमारा टोटल कितना आ गया, 3 2 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि ये हमारा जो है मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसकी कटिंग कर लो, कितना आ जाता है, 5 से काट लेंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। तो 48 जो मिनट है वो दोनों को भरने में जो है वो समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन रह गया, सी ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन रह गई बेटा, सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर बन गया है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, इसी हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आराम आराम से चलेंगे, कोई हबड़ा दबड़ी नहीं करनी है। फटाफट जो है आप प्रैक्टिस करते चलिएगा, साथ साथ में आपने प्रैक्टिस करते चलना है, साथ साथ में क्वेश्चनिंग भी करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 पाइपों की बात की जा रही है, ए बी सी। 3 जो लिखा है ये 3 पाइपों के लिए लिखा है जो ए बी सी है। वो टंकी को तीनों अलग अलग 12, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। तीनों भर रही हैं अलग अलग घंटों में। तो तीनों को एक साथ खोल दिया गया, यानी कि तीनों क्या करने लग पड़ी, इकट्ठे वर्किंग लग पड़ी करने। तो तीनों कितनी देर में भर जाएंगी, यानी कि तीनों कितनी देर में क्या करेंगी, वो वर्क कर देंगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। सभी साथ साथ में करिएगा, ए बी सी, 12, 15 और 18। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क ले लेंगे। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ गया, 180। अब हम 180 वर्क करने में कौन कितना कितना समय लगाएगा वो निकालेंगे। तो सबसे पहले ए कितना समय निकालेगा, सभी साथ साथ में करना। एक लगाएगा 15, दूसरा 12 और तीसरा 10।
अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ही लेते हैं ऊपर, है ना। तो टोटल वर्क कितना है आपका 180, और उनकी कैपेसिटी को आपस में क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। तो 10 20 30 हो गए, 25 हो गए और 2 27 हो गए। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक हो गया। अब हम इसकी कटिंग वटिंग कर लेंगे, इसको सजाने का काम करेंगे, ठीक है जी। कैसे कटेगा, 3 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, बोला 9 से भी तो कट रहे हैं, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, डायरेक्ट पहुंच गए हम वहीं पे जहां पे हमारी मंजिल है। तो कितना आ गया 10 20 और अच्छा 30 27, अच्छा 37, 180 बटा 37, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मैंने बोला 27 था, 27 से सीधा ही कट गया था, ठीक है। तो 37 आ गया, तो 37 से तो हमारा है ही नहीं ना कोई भी तालमेल दोनों का, क्योंकि 37 क्या आता है हमारा, प्राइम नंबर आता है। क्या नंबर आता है, प्राइम, तो इसलिए कटिंग नहीं होती है, ठीक है जी। अब यहां पर 37 वाली ऑप्शन जो है, इनके 27 वाली ही कैंसिल होगी और 37 वाले में से, तो ब्रेक कर लो इसको, ब्रेक करके क्या आ जाएगा आपका 4 सही 32 बटा 37, तो ये आपकी ऑप्शन बनेगी बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप लगाने की कोशिश करो, सेम क्वेश्चन है वैसा ही है। तो ये कैसे टाइप्स हैं, बहुत ही अच्छे टाइप्स हैं, वर्क एंड टाइम के ऊपर ही डिपेंड है, बस पूछने का तरीका ही बदला है। तो 2 नल है, इतने इतने घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ चालू कर दिए जाएं तो भरा तालाब कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो दोनों जो है एक्चुअल में वो असल में खाली तो हो जाएगा, पर दोनों जो है ना वो भरने में काम नहीं कर रहे, वो खाली करने में काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी है, तो एक 20 आ गया, दूसरा 25 आ गया, टेकिंग एलसीएम 100, ये 100 क्या आ गई हमारी टोटल वर्किंग है जो इन्होंने करनी है। तो ए की कैपेसिटी निकालो कितनी आएगी 5 और दूसरे की 4, तो क्या आंसर आ गया 100 बटा 9, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहां पर ही देखेंगे, फोकस करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। 9 जो है वो हमारा क्या चले जाता है ऑड नंबर में, क्योंकि ऊपर 0 है, ठीक है। इवन ऑड का ध्यान रख लो, तो 11 9 99 और 1 100, तो जो ऑप्शन होगी वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किससे मैच हो गई, ए ऑप्शन से, बस आंसर बन गया। ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन की, जितनी ज्यादा आप अच्छे से क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, चैप्टर को ध्यान में रखोगे, तो ये क्वेश्चंस टापो टाप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आपने देखना है, क्या कहता है, पाइप ए जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भरती है, जबकि पाइप बी जो है वो खाली करती है। देखो एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, दूसरा नेगेटिव, याद रख लेना नेगेटिव। तो दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो वो कितने समय में जो है उसको भरेंगे। यानी कि देखते हैं, ए टंकी दूसरी बी टंकी, क्या है ए टंकी और बी टंकी, एक 6 की एक 8 की, टोटल हमारे पास क्या निकल जाएगा इससे 24 क्या आ गया हमारा वर्किंग आ गई, टोटल वर्किंग आ गई, क्या आ गई है टोटल वर्किंग। एलसीएम जो बच्चा बोलता है वो गलत बात है, एलसीएम नहीं बोलना है आपने, इसको आपने समझना है कि ये हम निकालते क्यों है, एलसीएम हम निकालते क्या है और एलसीएम का असल में मीनिंग है क्या, ठीक है। तो ये हमारी टोटल वर्किंग है। अब इस वर्किंग को ए जो है वो कितने समय में करेगा, 4 की कैपेसिटी से करेगा, और ये किस कैपेसिटी से करेगा 3 की कैपेसिटी। मगर यहां पर ये जो 3 है, ए जो है जो मतलब बी है वो खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। तो 24 ये हो गया और ये खाली कर रहा है, तो 4 - 3 हुआ तो कितना आया 1, नीचे आया 1, तो 24 घंटे ही लगेंगे। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस। एक और क्वेश्चन लगा कर देखिए, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, सेम ऐसा ही टाइप है,
इतनी मजेदार क्लास है आपके लिए कि इसकी आपको जो है प्रैक्टिस करने से जो है बहुत ही अच्छे से जो है क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ जाएंगे। देखिए एक नल है 10 घंटे में भरता है, यानी कि पॉजिटिव वर्क कर रहा है ए। बी जो है वो 5 घंटे में खाली करने का काम कर रहा है। पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे कि वो काम क्या कर रहा है, तो टोटल इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ गया। ये 1 की कैपेसिटी से, ये 2 की कैपेसिटी से खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए हम ये माइनस का आ जाएगा और माइनस यानी कि 1 माइनस 2 यानी कि 1 ही रह गया। तो इसकी कैपेसिटी जो है यानी कि टोटल वर्क ओवर 1 इज इक्वल टू 10 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। 10 घंटे जो है यानी कि सी ऑप्शन की तरफ जाना और ये आपका आंसर भी बनेगा। क्लियर हो गया बेटा? सबको अच्छे से क्लियर है? चलें आगे की तरफ। ठीक है, ये धड़ाधड़ क्वेश्चन चलते हैं, ये तभी चलते हैं जब बच्चे ने वर्क एंड टाइम की क्लास को अच्छे से देखा होगा। तो वर्क एंड टाइम की क्लास को अच्छे से देखा है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसी को 30 मिनट में भरता है, मतलब एक 20 में दूसरा 30 में, जबकि सी जो है वो खाली कर रहा है यानी कि नेगेटिव वर्क कर रहा है। सी जो है वो खाली कर रहा है। यदि तीनों को नल को खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगी? देखो ये टंकी है, जैसे ये टंकी है जिसमें नल ए है, एक नल बी है और एक नल सी है, तो ये खाली करने का काम कर रहा है सी वाला। ठीक है, अब टंकी भरेगी। देखो ए है, बी है, सी है, एक 20 है, एक 30 है और ये सभी मिनट में है, और जो सी है वो घंटों में है, तो घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना। कितना आ गया? एक घंटे में 60, तो 60 मिनट लिखेंगे सी के साथ। कितना लिखेंगे? 60 लिखेंगे। और ये तीनों से हमारे पास क्या चीज निकलेगी? टोटल निकलेगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 120 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, मर्जी हमारी है। ठीक है जी, तो 20 60 2 और 1 क्लियर हो गया। ये खाली करने का काम कर रहा है, तो 3 2 5 और 1 4 रह जाएंगे। क्यों हो गए 4? क्योंकि ये क्या कर रहा है? सी खाली कर रहा है। ये जो सी है ये खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे? 60/5 नहीं लेंगे, अब 3 2 5 माइनस 1 4। क्लियर हो गया? और कितना आ गया? 4 एकम 4 और 4 पंजे, तो यानी कि 15 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब इस क्वेश्चन को कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करने की, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले दिल से समझो कि बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि नल ए किसी हौज को 60 मिनट में, बी उसी को 75 मिनट में और तीसरा जो सी है वो उसे खाली करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर 50 मिनट में ये भर जाता है, तो तीसरा नल जो है सी भरे हुए हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए और बी दोनों की वर्किंग ये है। ए और बी क्या कह रहे हैं भैया? ए और बी किसी हौज को इतने और इतने मिनट में भरते हैं, यानी कि वो पूरी टंक को जो है ए और बी खुद ही भर दे रहे हैं। पहले तो इसका मिनट निकाल लो, निकालो।
ए और बी का कैसे निकालेंगे हम? ए कर रहा है 60 में, तो बी कितना कर रहा है? 75 में कर रहा है। कितने में कर रहा है? 75 में कर रहा है। तो निकालो इसकी दोनों की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी? 300। ठीक है जी। सी क्या कर रहा है? सी खाली करता है, हमें सी का नहीं है पता, ठीक है, याद रख लेना। तो तो दोनों की वर्किंग निकालो पहले। इनकी कितनी आई? 300 आ गया एलसीएम, इनकी 300 वर्किंग होगी। तो इसकी कितनी आई? 5। और इसकी कितनी आई? 4 आ गई। और 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। यानी कि 300/9 हो गए। कट रहे हैं ये? किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 3 9, 100/3। ये किसकी वर्किंग है? ए और बी की। अब ए और बी की वर्किंग है हमारी 100/3। अगर हमें इसी की वर्किंग को एक दिन की वर्किंग लेनी, क्या बोला? एक दिन की वर्किंग लेनी है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, और सी प्लस कर रहा है, खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव अच्छा काम नहीं कर रहा है, गंदा है ये बंदा, है ना। तो इसलिए हम इसको -C लिख लेंगे। ठीक हो गया। और वो क्या काम कर रहा है? टोटल काम कर रहा है। और टोटल काम जो है वो 50 मिनट का काम है। क्या है? 50 मिनट का काम है। ठीक हो गया। ए और बी की वर्किंग कितनी है? 100/3। बट हमें क्या है, 1 डे की वर्क लेनी हो तो क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। तो 3 बटा क्या आ गया? अब सी का हमें निकालना है। ये तीनों मिलकर कर रहे हैं ना काम है, 2 भरने का काम कर रहे हैं, तो तीसरा निकालने का कर रहा है, इसलिए -1/x कर दिया। क्योंकि वो x टाइम में कवर करते हैं, तो इसलिए -1/x। और क्या काम करेंगे? वो काम करेंगे 50 मिनट में भरने का काम, टोटल दिया हुआ है इन्होंने। तो = 1/50। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपके पास आंसर चला आएगा। इसको इधर ले जाइए, इसको इस साइड ले जाइए, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, 3/100 -1/50 बराबर है 1/x। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा? 100 या एलसीएम आ जाना 3 और इसका 2, यानी कि 1/100। और हमें क्योंकि 1/x है, x की वैल्यू निकालनी, दोनों अपॉन के हैं, इसलिए उल्टा कर दो सीधा दोनों साइड को ही। तो x = 100 मिनट। तो ये ए ऑप्शन के साथ चले जाना, वही आपका आंसर भी बन जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाइए। सभी लगाइएगा, इस क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस कर लो भैया। और अगर आपको एसएससी के नए बैचेस में अगर ज्वाइन करना है, तो आप हमारे एसएससी के दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एसएससी के नए बैचेस जो हैं वो भी आपके चल पड़ेंगे। नल ए टंकी को 5 घंटे में, बी जो है वो 20 घंटे में भरता है। दोनों भरने का काम कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी में छेद है जी, होने के कारण टंकी जो है वो इसे भरने में 30 मिनट और अधिक समय लेती है। मतलब जितना टाइम लगना था उससे थोड़ा और ज्यादा टाइम लेगी। तो बताओ कि टंकी पूरी पानी से भरी है और छेद उसे खाली कितनी देर में कर? ए और बी कितनी देर में काम करते हैं? देखो, 5 और 20, टोटल क्या काम करना है? 20। तो कैपेसिटी कितनी कितनी आ रही? 4 और 1, तो 20/5, 4 लिख दिया, 20/5 यानी कि 4। यानी कि दोनों को कितने समय लगेगा भरने में? 4 घंटे का। बोलो समझ आ गया इतना? मगर टंकी में तो छेद है। अब क्या है,
टंकी में छेद है तो 4 घंटे तो लगने हैं, मगर इन्होंने बोला 30 मिनट और लगने हैं, बोल रहे हैं ना 30 मिनट और लग रहे हैं। ठीक है, अब 4 घंटे 30 मिनट मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पूरा टाइम जो 4 घंटे 30 मिनट। अब ध्यान से यहीं पे फोकस करना है, 4 घंटे 30 मिनट को फ्रैक्शन में कैसे बदल, 4 30/60 कर लेंगे। 60 क्यों किया, मिनट को भी आवर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अब कितना हो गया, तो 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो 9/2 जो है ये टोटल वर्किंग आई। ठीक हो गया, ये वर्किंग होगी, और ए है बी है तो छेद जो है वो सी समझ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। तो हमारे ए और बी कितनी देर में काम कर रहे थे, 4 घंटे में। ध्यान से देखना, फोकस करोगे तो समझ सारा आएगा। अब इधर उधर की बातें करेंगे या सोचेंगे तो भैया उसी के ख्यालों में रह जाएंगे। ए है बी है और सी खाली कर रहा है, और काम क्या करेंगे, ये टोटल वर्क को ही डन करना है। ठीक है, ए और बी का काम हमने निकाला है 4, तो 1 दिन का समय लेना हो तो बेटा क्या करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये देखो, ए लिया है, बी लिया है, सी है, तो ए और बी का हमने एक समय का मतलब 1 दिन का वर्क निकालना है, तो उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। अगर है ही सिंगल तो 1/, कर देंगे, करेंगे ना 1/, तो 1/ इसका क्या जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। सी क्या काम कर रहा है, खाली करने का कर रहा है, तो इसलिए -1/x। क्लियर हुआ। और क्या काम करेंगे, ये काम, कितना काम करेंगे, 9/2, ये तो टोटल है, इसको ही उल्टा करेंगे तो 2/, क्या कर देंगे, 2/9 कर देंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है और x केवल निकालना, आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। मारो वाला ट्रायल, x ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, 1/4 माइनस 2/9 इक्वल टू 1/x। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम, 9 और 4 36, फिर 9 और यहां पे आया 9, 4 4 2 8, 1/36, उल्टा कर देंगे ना क्योंकि 1/x है, इसलिए आंसर क्या आएगा 36। तो कौन सी ऑप्शन में चला गया, बी ऑप्शन में आ गया। मजा भी आया, समझ भी आया, कारण भी पता लगा। जब तक कारण नहीं पता लग रहा है और हम ये बोलें कि फलाने का एलसीएम निकलेगा, फलाने का एचसीएफ निकलेगा, कारण पता नहीं है कि एलसीएम का क्या है और एचसीएफ का क्या है, तब तक क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चंस करें तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर दिमाग में रखें कि बोलना क्या चाहते हैं, डिटेल क्या है इस क्वेश्चन की। ठीक है जी, रट्टा नहीं मारना है कि इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है टंकी ए 12 मिनट, बी 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों एक साथ में खोल दिए जाएं तो 3 मिनट बाद ए टंकी को बंद कर दिया जाए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में किया था कि इतनी देर बाद ए छोड़ जाए तो बी अकेला करे, वो वाले क्वेश्चन है। तो 3 मिनट बाद जो है ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टब जो है वो बी कितने देर में भरेगा, यानी कि बी उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या माइंड में रखना है, दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कितनी देर किया इससे पता चल गया, 3 मिनट किया है। अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस ही बनाना है, इक्वेशन बनानी है, दोनों की बना सकते हो। कैसे करेंगे, ए और बी है तो आप क्या करिए 1/12 प्लस 1/15, क्लियर हो गया, 1 डे का वर्क 1 टाइम का है ना। तो अब हमने कितनी देर इन दोनों ने काम किया, इन दोनों ने काम किया था 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट के बाद ए का को बंद किया है, तो इससे पता चल गया कि दोनों जो है वो 3 मिनट तक तो काम
करके ही बैठे हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। बोलो समझ आया? सिंपल तरीका है, सबसे अच्छा तरीका रहता है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद किसने काम किया? बी ने किया, बेचारा वही रह गया अकेला। तो कितना काम किया वही चीज निकालनी है, इसलिए माइनस x अपॉन बी की कैपेसिटी थी 15 और इन्होंने टोटल काम क्या किया? 1 काम। कितना काम किया? 1 किया। अब ये 1 कहां से आया? कईयों को ये भी प्रॉब्लम आती है, मैं फिर से बता देता हूं, हमारा कार्य जो है वो 0 नहीं होता है। अगर कार्य दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम 1 ही मान के चलेंगे, 2 3 4 कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है जी। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा भैया? 60 आएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ठीक है जी। ये 3 आ गया आपका। x अपॉन 15 था, मैंने इसको दूसरी साइड ले लिया और इसको इस साइड ले लिया, मतलब इनको घुमा दिया है भैया। 3 से ये कट रहे हैं तो मैंने इसलिए काट दिए हैं। 5 9 बटा 20 माइनस 1 बटा 1 ही आएगा। क्लियर हो गया? एलसीएम ले लो, कितना आ गया बेटा? 20, 9 माइनस 20 यानी कि x बटा 15। कटिंग वटिंग अपने हाथ में भैया, राजा बाबू तो ही बनेंगे भैया। 5 चौके 20 और 5 दिए 15। ठीक है जी। इससे माइनस किया तो कितना बच गया? 11 और 11 दिए 33 बटा 4। ठीक है। 8 चौके 32 और 1 इतनी है कोई ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो आंसर्स जो हैं वो लगाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है, इक्वेशन वाइज करेंगे तो डायरेक्ट आपके दिमाग में पड़ेगा। दो नल हैं, इतने घंटे और इतने घंटे में भर रहे हैं, दोनों एक साथ खोल दिए हैं। पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिए जाए कि हौज पूरे 4 घंटे में भर जाए? पहले वाला बंद करना है, यानी कि टोटल टाइम दिया है तो 4 माइनस एक्स कर दूसरे वाला काम। ठीक है जी। कैसे करेंगे देखो, दो नल है ना बेटा, ए और बी। ठीक है, उन्हीं की वर्किंग चल रही है, ध्यान दीजिएगा। 1/6 प्लस 1/8 दोनों काम करना शुरू कर दिए हैं। अब क्या हुआ है, दोनों ने काम करना है, कब तक करना है? 4 घंटे तक। कितनी देर तक? 4 घंटे तक। ठीक है जी। मगर अब पहले वाले नल को बंद भी करना है आपने। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे माइनस। अब उसके बाद कौन काम करेगा? बी काम करेगा। कौन सा काम करेगा? बी करेगा। और बी की कैपेसिटी कितनी थी? 8 के हिसाब से चलेगा, तो इसलिए 4 माइनस एक्स ओवर 8 और इक्वल टू 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस आएगा इधर, इक्वल टू 1 कर देंगे। और 1 क्यों कर देंगे? क्योंकि हमारा जो वर्क है वो 0 नहीं होता। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? 24, 4 और 3 x 4 माइनस एक्स ओवर 8 इक्वल टू 1, 7 ओवर 24x प्लस 4 माइनस एक्स ओवर 8 इक्वल टू 1, टेकिंग एलसीएम 24, ये 7x, 4 थी ये 12 और ये हो गया 2 नहीं 3 इक्वल टू 1, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 24, ये साइड जाएगा तो 12 माइनस कर दिया, x इक्वल टू 3 ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी। जिसका 3 आंसर आएगा ना वो बिल्कुल सही जाएगा, 3 के साथ जो जाएगा वो बिल्कुल सही चले जाएगा। फिर कितनों का आंसर आ रहा है? 3 मैच कर लो भैया। कितने बच्चों का क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? डाउट्स? ठीक है, कैलकुलेशंस जितनी फास्ट आप करोगे उतना ही आपको मजबूती से जो है वो क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है जी, मजबूती वैसे ही बननी है, ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चंस लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में, बी 8 घंटे में भरता है। दोनों नल एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी जो है 5 घंटे में भर जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा फोकस करो ध्यान से। ए टंकी 10 में भर रही है, बी जो है वो 8 में, ठीक है। टोटल वर्किंग दी हुई है 5 घंटे की, तो यानी कि कैसे होगा, जल्दी जल्दी करिए। जल्दी से जल्दी ट्राई करिए। देखिए, दूसरा नल बंद करना है, पहला नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया। पहला नहीं कर रहे हैं, दूसरा बंद कर रहे हैं, तो हमने जो टोटल टाइम है वो हमें मालूम है कि पहले वाले को तो करना ही पड़ेगा, हाँ या ना, पहले वाले को करना पड़ेगा। तो पहले वाला कितने घंटे काम करेगा? 5 घंटे पूरे ही काम करेगा, इसलिए इसका कितना आ जाएगा 5/10। उसके बाद किसको हमने बंद करना है? उसके बाद हमने दूसरे वाले को बंद करना है ना। कितने घंटे पहले, इसलिए हमने 5 - x लिखा है अपॉन उसकी कैपेसिटी इक्वल टू 1 कर लो, ठीक हो गया। टेकिंग एलसीएम 5 दूनी 10, डायरेक्ट भी आ जाता है ऐसे, 1/2, ठीक है भाई, -1 इक्वल टू 5 - x अपॉन, तो यहीं पे लेने दे, 5 - x अपॉन 8 इक्वल टू 1, टेकिंग एलसीएम 8, 4 प्लस 5 - x इक्वल टू 1, 5 4 9 - x इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, x इक्वल टू 1। डी ऑप्शन जो है वो आंसर रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? डी ऑप्शन जो है वो आंसर बनेगा। 1 घंटा, क्लियर हुआ? कैलकुलेशंस करना सीखिए, कैलकुलेशंस में ही मेन आंसर हो, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप की तरफ चले आए हैं हम। नेक्स्ट टाइप आपके सामने है क्वेश्चन का। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। जैसे एक टैंक है, ठीक है, टैंक में मेरा खतरनाक ही है, जैसे ये टैंक है, इसका ये भाग भरा हुआ है, इतना इतना भाग भरा हुआ है, और ये भाग है 1/4। कितना भाग है? 1/4 है, ठीक है। इस भाग के अंदर ना बेटा कितना पानी आता है? 1/4 में 135 लीटर आता है। बोलो समझ आया? ठीक है। अब अब अगर मैं 1 लीटर बात करूं, क्योंकि इन्होंने 180 लीटर पानी भरा हो, तो कौन सा भाग पानी से भरा होगा ये इन्होंने पूछा क्वेश्चन में। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुम 1 लीटर की वैल्यू निकालोगे। लीटर की क्यों निकालोगे? क्योंकि आपके पास 180 लीटर में बात की, इसमें बात की है 180 लीटर में, तो हम लीटर टू लीटर ही वेरिएशन में, तो 135 को जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ, क्लियर हो गया। तो 1 लीटर जो है 1 लीटर में 1 बटा कितना आ गया? 5 चौके 20, 4 तिये 12, 13 14 है ना, 1 4 1 5 है ना, 540, ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है? हमारा 1/4 भाग भरा है, ठीक है, तो
180 लीटर जो है वो हमारा क्या था, पानी भरा हो। यानी कि 1/40 540 और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम 180। और 80 क्यों किया, क्योंकि इतने लीटर हमने पानी भरना है। कटिंग वटिंग कही, 0 से 0 गया, 18 कम 18 ये 1/3 ये हमारा शेष भाग हुआ एक प्रकार का। ठीक है, क्यों हुआ भाग ही, क्यों बोला हमने, क्योंकि हमें ना यहां पर भी भाग से ही बात कर रहे हैं। इतना पानी इतने में आता है तो इतना भाग जो वो इतने में। ठीक है, तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन करते हैं, किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है और यदि टंकी में 3/10 भाग खाली हो, खाली है ना, तो भरा हुआ भाग निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे हम भरा हुआ भाग, पहले देखो हमारा भाग होता है 1। ठीक है, अगर भरा हुआ भाग मतलब टोटल में से भरा हुआ निकाल देंगे तो खाली मिल जाएगा। तो वो चीज हमने की है कि खाली अगर हमें चाहिए कितना भाग जो है 3/10 भाग जो है वो क्या है, खाली हो, तो भरा हुआ कितना हुआ, तो वो भरा हुआ भी 1 से ही माइनस होगा, 3/10 यानी कि 7/10 जो है ये हमारा कौन सा हुआ, भरा हुआ भाग हुआ। ठीक हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने भरे हुए भाग की वैल्यू दी हुई है 350। ठीक है, खाली की नहीं दी थी, तो इसीलिए हमें भरा हुआ भाग निकालना पड़ा। तो 7/10 की जो वैल्यू है तो 350 क्या हुई, लीटर वैल्यू हुई। अब बोला है कि भाग खाली हो तो पूरी टंकी को भरने के लिए कितने लीटर और पानी डालना पड़ेगा, यानी कि हमें जो भाग है उसको भरना है। तो यानी कि ये जो हमारा भाग है इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है आपने, 1 बनाना है। तो 1 इज इक्वल टू 350 अपॉन, ये टोटल भाग हो गया ना 1 आपका, ठीक हो गया, ओवर 7/, अगर लीटर निकालना तो यहां से इसने डिनोमिनेटर में, तो कितना आ गया, 0 से कोई नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं होगा, 350 गुना 10/7 हो जाएगा उल्टा, और 7×5 तो कितना हो गया 500। यानी कि हमारे कुल भाग जो है 1 क्या होता है पूरा भाग, तो 1 हमारा 500 है। मगर इन्होंने बोला है और कितना डालना पड़ेगा, इतना तो डाला ही हुआ है ना, कितना डाला हुआ है 350, तो 350 इससे क्या कर लेने आपने माइनस कर देने हैं, तो लेफ्ट बच गए 50 वो हो गए और 100 हो गए 150। ठीक है, 150 लीटर, इतना ही एक्स्ट्रा डालना है आपको, कितना डालना है 150 ही एक्स्ट्रा डालना है। और पूछते कि पूरा भाग कितना है तो 500, ये एक्स्ट्रा है दिया था वो। ठीक है, तो इसलिए हमारा कौन सी ऑप्शन में रह गया आंसर, बी ऑप्शन में जो है वो इसका आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। ₹450 लीटर पानी डालने पर उसका भाग जो है 9/16 भाग ही भरता है। पूरी टंकी की धारिता, धारिता होती है कैपेसिटी, मतलब उसके अंदर कितना आएगा, तो यानी कि 1 की वैल्यू निकालनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो 9/16 जो भाग है वो 450 के बराबर है, जैसे अभी मैंने पीछे ही बताया क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 की वैल्यू पूछी थी यानी कि पूरे भाग की, तो इसमें ये जाएगा तो इसके नीचे हो जाएगा 450 और 9/16, 450 और 16 कितने आ गए 9, और 9×5 = 45, यानी कि 50 गुना 16, तो 0 ये आ गए, 5 के 30, 3 और 8, कितने हो गए बेटा 800 लीटर हो गए। कितने हो गए 800 लीटर हो गए।
इस तरीके से पाइप और टंकी के सभी टाइप्स रहते हैं। इस टाइप के को आप परफेक्ट करिए तो आपको डेफिनेट आपके पेपर जो है वो क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप हमारा ये बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कि दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग, मतलब टंकी है, दो पाइपें लगाई हैं और दोनों पाइपें क्या कर रही हैं, 20 मिनट और 25 मिनट में क्या कर रही हैं, भर रही है, यानी कि वर्किंग कर रही है भरने का, दोनों काम कर रही है। ठीक है, बारी बारी एक एक मिनट, इसका मैं मीनिंग आपको बाद में क्लियर करूंगा। सबसे पहले दोनों की हम वर्किंग को देखते हैं। दोनों है, एक को ए लिख लो, एक को बी लिख लो, ठीक हो गया, जैसे मैंने आपको बताया इस वीडियो में। तो 20 मिनट और एक 25 मिनट का जो है वो क्या लगाते हैं, समय लगाते हैं। अब आपको मालूम है कि हर बार हम इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम जो होता है वो क्यों निकालते हैं, उसे हमें टोटल वर्क का पता लगता है, यानी कि टोटल कैपेसिटी का भी हमें पता लग जाएगा कि इनको जो ए नल है और बी नल है, इन दोनों को काम असल में करना क्या है। ठीक हो गया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 100 आएगा। क्लियर हो गया, यानी कि दोनों में, यानी कि ए की कैपेसिटी कितने की आ रही है जी, जैसे कि ए की आई 5 और दूसरे की आई 4 आई, और दोनों ने क्या किया है, वर्किंग क्या की है, मिलकर काम किया। अब आगे चलिए, ठीक हो गया। यदि दोनों बारी बारी एक एक मिनट के लिए खोले जाते हैं, जैसे कि पहले ए खोला, फिर उसके बाद 1 मिनट हो गया, फिर बी खोला, ठीक है, यानी कि 1 मिनट के लिए खोला तो उसने 5 की कैपेसिटी से, यानी कि 5 यूनिट वर्क किया। मतलब एक तरीका समझाता हूं, 1 मिनट में उसने 5 कप पानी के डाले, अब बंद कर दी। दूसरे को खोला, ठीक है, और उसने कितने डाले, 4 डाले। 1 मिनट में एक कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, वो वर्क कितना कम का डिफरेंस आ गया, एक आ गया। दिमाग में रखिएगा मेरी इस बात को, ठीक है जी। 1 मिनट के लिए ये लगा, इसने 4, ठीक हो गया, तो टोटल मिनट कितने हो गए, 2 मिनट हो गए, और 2 मिनट में टंकी कितनी भरी, 9 यूनिट। हमें भरनी कितनी है, 100 भरनी। कितनी भरनी है, 100 यूनिट। क्यों भरनी है, क्योंकि टंकी टोटल जो है, ये जो हमने एलसीएम लेते हैं वो हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है, इसलिए हम इसको 100 बनाना है। ठीक है, मगर अब 9 तो 100 बन नहीं सकता कभी, मगर 100 के नियर अबाउट बन सकता है। कैसे, मल्टीप्लाई 11 कर दो, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 11 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 11 करता हूं तो ये 22 मिनट बन जाते हैं, और ये 99 यूनिट जो है वो यानी कि काम हो जाता है इसका, यानी कि 99 यूनिट हमारा वर्क किसने किया, ए और बी ने किया है। अब यहां पर 22 मिनट को ध्यान से समझना है। 1 मिनट ए का आया, ये ए है, ये बी है। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये बारी बारी वाले क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में जो है ना, सबसे टफ जो टाइप होता है वो यही होता है। मान लीजिए 1 मिनट पहले वाले का नंबर आया, तो दूसरा किसका आएगा, इसका आएगा, इसके बाद किसका आएगा, इसका आएगा, फिर इसका आएगा। देखो 1 2 हो गया, तो फिर से कौन आएगा, 1 आएगा, यानी कि इवन ऑड में सोचिएगा, ठीक हो रहा है। देखो 1 2, फिर ये 3rd नंबर पर, तो ये 4th नंबर पर, यानी कि यहां पर आने के ऊपर एक बार 22 आएगा, तो फिर एक बार क्या होगा, यहां पर 23 होगा। सही है कि गलत है, इसका मतलब यानी कि जब 22 हो गया तो बेटा यहां पर क्या आएगा, 23। तो इसका मतलब यानी कि नंबर जब हमारा 22 हो जाएंगे तो अगली बार नंबर किसका आएगा, ए का कि बी का। क्लियर हुआ, ये टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है जी। यानी कि ए का आया, ठीक है, ये 99 यूनिट वर्क हो गया है 22 मिनट में, ठीक है। अब हमें जो रिक्वायर्ड है, हमें जो जरूरत है वो कितनी यूनिट्स की है, 1 यूनिट की है,
बेटा 100 यूनिट बनाना है, वो अब कौन काम करेगा? ए करेगा, पर ए की कैपेसिटी कितनी है? 5 डाल देगा वो, यानी कि टोटल 5, तो इतने मिनट लगेंगे टोटल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से ये क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ है दोबारा हम ऐसा ही क्वेश्चन लगाएंगे और बहुत ही बढ़िया से आपको जो है इसको भी मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है जी। देखिए, एक नल हौज को 10 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा जो है 12 मिनट में खाली करता है। एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है, दूसरा नेगेटिव खाली करने का काम कर रहा है। दो नल है, मैं ए और बी नाम दे रहा हूं। समझ आए वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, और नहीं समझ आ रहा है ना तो पॉज करके स्लोली स्लोली चलाओ, हर चीज को बताया गया है इसमें। ठीक है, ए है, बी है, 10 मिनट और 12 मिनट। अब हम यहां पर क्या चीज निकालते हैं? टोटल। अभी हम वर्क नहीं बात करेंगे, हम टंकी की बात करेंगे। टंकी में टोटल यूनिट कितना आएगा? ठीक है, वैसे टोटल वर्क ही हुआ। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया बेटा? 60 आया। अब वही चीज निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे? कैपेसिटी। ठीक है जी, एफिशिएंसी, कौन कितना वर्क कर सकता है। तो ये करेगा 6 की और ये करेगा 5 की, मगर ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। ठीक हो गया। 1 मिनट के लिए मैंने पहला नल खोल दिया है। पहला नल खोला क्योंकि इन्होंने यहां पर लिखा है एक एक कर बारी बारी भैया खोला है। तो पहला जब मैंने खोला तो बेटा जी यहां पर 6 यूनिट क्या डाल दिए? कप डाल दिए पानी के। ठीक हो गया। अब अगले वाला अगला मिनट बारी आई ना दूसरे की, तो उसने क्या कर दिया? 5 यूनिट निकाल दिया। कितना वर्क हुआ? 2 मिनट हुआ। कितना बैलेंस रह गया? अब 1 यूनिट। नहीं आया समझ? क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, यानी कि 2 मिनट में 1 यूनिट बैलेंस रह रहा है। और जब बैलेंस रह रहा है तो कोई तो ऐसा समय होगा जिस समय पे एक एक यूनिट करके जो है वो 60 यूनिट बन जाएगा। और मुझे अगर 60 मिनट के लिए निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना इसको 60 से। क्यों? क्योंकि 60 यूनिट वर्क करवाना है, तो 60 वन जा 60, तो इसको भी तो मुझे 60 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 120 मिनट। तो 120 मिनट में जो है टोटल कितने यूनिट वर्क होगा? 60। और यहां पर मैं जो देख रहा हूं कि ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग दी हुई है, तो आप किसी भी ऑप्शन को मैं अभी रिपेयर कर दे रहा हूं। 120 मिनट जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है, यहां पर ऑप्शंस में गलत दिया हुआ है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि 120 मिनट ही काम करेगा। काहे को? क्योंकि उसको तो 60 काम करना है ना, कोई अदर पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है कि वो 60 काम नहीं करेगा, क्योंकि 10 और 12 का आंकड़ा दिया गया है। 10-12 में चेंज होगा तो कुछ ऐसी ऑप्शंस बन सकती हैं, बट एज पर पॉसिबिलिटी कोई भी तरीका नहीं है कि 60 काम को हम नहीं कर सकते। 1 को 60 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये इस क्वेश्चन का हल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। क्या कहता है? दोनों नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहे हैं? ए और बी। बहुत अच्छी बात है। ए और बी दोनों काम जो कर रहे हैं, तो वो दोनों तालाब को कितनी देर में भर रहे हैं? 12 घंटे में भर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि पहले वाला, पहला कौन? ए, उसे 20 घंटे में भर सके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा बेटा टोटल? बोलो। एलसीएम से। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और अब हम ए और बी अगर दोनों काम करते हैं तो 5 से करेंगे, 5 यूनिट वर्क करेंगे।
और ये अगर अकेला करेगा तो कितने से चलेगा? 3 से चलेगा। इसमें बारी बारी नहीं बोला होता, ठीक है। अब बोला है तो अकेले दूसरा, अब यहां पर आप समझ लीजिए कि ए और बी की दोनों की कैपेसिटी 5 है और ए की कैपेसिटी अकेले की 3 है, तो बी की कितनी रहेगी? माइनस होगा, कितनी रहेगी? 2। मगर इस अकेले को कितना काम करना? 60 वर्क करना है। कितना करना है? 60 करना है। इसलिए हम 60 को किससे, कौन करेगा? 60 वर्क 2 करेगा। तो कितना आंसर आया? 30। 30 घंटे ऑप्शन है ना। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा? समझ आया? पूरा ही डाउट क्लियर हो गया होगा। यहां पर कोई भी डाउट मैंने छोड़ा नहीं है कि जहां पे भी हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हम एक और क्वेश्चन करेंगे साथ साथ में। करना वैसे ही है जैसा बोला है, वैसा का ज्यों का त्यों, ठीक है। टाइप में चेंजिंग नहीं करनी है। एक टंकी की पेंदी में, पेंदी मतलब उसके नीचे, ठीक है, छिद्र है। दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी 6 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को 15 मिनट में खाली कर दे तो दूसरा कितने घंटे में खाली करेगा? यानी कि एक का टाइम दिया है, दूसरे का निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चलेगा। ए और बी पहले दोनों खोले तो 6 घंटे में खाली कर रहे हैं। दोनों एक साथ खोलने पर क्या कर रहे हैं? 6 घंटे में खाली कर रहे हैं। और ए अकेला पहले वाला खोल देते हो तो बेटा कितने घंटे में करता है? 15 में। मगर ये टोटल काम कितना करता है? 30 काम करता है। समझ आया? कितना यूनिट वर्क करना है इसको बेटा? 30 करना है। यानी कि इन दोनों की आपस की कैपेसिटी कितनी हुई? 5 की। और इसकी खुद की अकेले की कितनी हुई? 2 की हुई। ठीक हो गया। अब इसकी कैपेसिटी इसके साथ काउंटेबल है तो यानी कि अकेले बी की कैपेसिटी कितनी हुई? 3 की हुई। बोलो समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इसके साथ काउंटेबल था। बार बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ए और बी के साथ टोटल जो है वो 5 है, पर अकेला अगर आपका 2 है तो फिर 5 माइनस 2 की तो 3 ही तो रहता है। ठीक है, तो अब कौन काम करेगा? दूसरे वाला। तो जब दूसरे वाला करेगा तो काम कितना करेगा? 30 काम करेगा। कितना काम करेगा? 30 करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। और बी का कैलिबर कितना था? 3 का था। तो वो कितने घंटे लगाएगा? 10 घंटे लगाएगा। क्वेश्चन अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये थे आज के सभी सवाल जो कि मैं आपके लिए लेकर आया था। दोबारा ऐसे ही टाइप्स और PYQ के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।